गुजरावालापुर में चांदनी कवि अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। चांदनी कवि की दोनों बहू बहुत तेज होती हैं और बहुत मगरूर होती हैं। चांदनी कवि को उठते ही सुबह चाय पीने की आदत होती है। चांदनी कवि अपनी बड़ी बहू चीनी चिड़िया को आवाज लगाती है। चीनी चिड़िया नहीं सुनती, फिर चांदनी कवि लाउंज में आके चीनी को दोबारा आवाज लगाती है। चीनी बहू सुनो तो, मेरी चाय अभी तक नहीं आई। चीनी अपने बेड पर सो रही होती है। चीनी जाग रही होती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की आवाज को वो इग्नोर कर देती है। चीनी उठकर फिर कहती है, मैं चाय बनाऊं? चाय भी इनको मैं पिलाऊं, नाश्ता भी इनको मैं बना के खिलाऊं सुबह का? मैं तो कभी भी ना बनाऊं नाश्ता। इतनी महंगी जो मैं क्रीम लगा रही हूँ, चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेटी हुई हूँ, आप खुद ही नाश्ता और चाय बना लीजिए। अम्मी या टुनटुनी को कह दीजिए। चांदनी को अपनी बड़ी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। चांदनी कवि टुनटुनी को आवाज लगाती है। टुनटुनी बहू, कम से कम तू ही नाश्ता चाय बना दे। टुनटुनी भी अपने कमरे में सो रही होती है। टुनटुनी फिर कहती है, टुनटुनी चीनी के पास आती है और फिर कहती है, सुबह सुबह उठते ही आवाजें लगाने लग जाती है नाश्ते और चाय के लिए। जैसे कि मैं और आप इनकी नौकरानी हूँ। चीनी भाभी, मैं साफ बता देती हूँ कि मैं इनके काम नहीं करूँगी। मैंने इनके काम करे तो फिर मुझे ही आवाजें लगाती रहेंगी। फिर चीनी कहती है, आवाजें लगाती है तो लगाती रहे। मैं भी सामने से देखती हूँ, आज अगर डर जाऊंगी ना तो फिर हमेशा मुझे ही आवाजें लगेंगी। चीनी ये कर दो, चीनी वो कर दो। मुझसे तो घर के काम नहीं होता है। टुनटुनी, तुम्हें अगर करना है घर के काम तो शौक से करो, पर मुझे मत बोलो कुछ भी। अपनी भाभी की बातें सुन के टुनटुनी चिड़िया को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सोच लेती है कि मैं भी घर के कोई काम नहीं करूंगी। वो अपने कमरे में आके बेड पर दोबारा सो जाती है। चांदनी कवि सुबह भूखी प्यासी बैठी हुई होती है। उसकी कोई भी बहू ना नाश्ता बनाती है और ना ही चाय। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। चांदनी कवि लाउंज में बैठी होती है, जब भी उसका बड़ा बेटा भोला वहाँ आता है और भोला फिर कहता है अपनी माँ से, अम्मी नाश्ते में क्या है? बहुत भूख लग रही है। आपने चाय बना दी अम्मी? मैं आज अपने कमरे में ही नाश्ता करूंगा चीनी के साथ। वाह बेटा वाह, पाल पोस के बड़ा मैंने तुझे करा है और गुलाम तो अपनी बीवी को हुआ है। मुझसे नाश्ते और चाय का कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? इस उम्र में अब तेरी बीवी के लिए और तेरे लिए नाश्ता और चाय मैं बनाऊंगा। अपनी बीवी को एक मेरी तरफ से और एक तेरी तरफ से दो थप्पड़ लगा दे, खुद ही आके चाय बनाएगी तेरे लिए। फिर वहाँ पर चांदनी का छोटा बेटा बबलू आ जाता है। बबलू भी अपनी बीवी की साइड लेता है और चांदनी उसे डांट देती है। चांदनी कहती है, मेरे तो दोनों बेटे ही बीवी के गुलाम बने हुए हैं। चांदनी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है तो वो कहती है फिर, और चांदनी, तेरी नई बहू कैसी है? घर के काम वाम वो करने लगी है या तूने नाज नखरे उठाए हुए हैं उनके? मैं और उनके नाज नखरे उठाऊंगी? हरी तोती, तुझे मैं क्या बताऊं? मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं कि घर का कोई काम नहीं करती हैं और मेरे बेटे भी जोर के गुलाम हो चुके हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी दोनों बहुएं इतनी काम चोर निकलेंगी। अरे चांदनी, तेरा क्या कसूर इसमें? आजकल की चिड़ियाएं कोई काम नहीं करती हैं। हर कोई आजकल यही दुख रो रहा है अपनी बहुओं के। चल चांदनी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना चांदनी। वहाँ चांदनी के दोनों बेटे इतने जोर के गुलाम हो जाते हैं। चांदनी का छोटा बेटा अपनी बीवी के लिए चाय लेकर आता है और वहाँ चांदनी का बड़ा बेटा अपनी बीवी के लिए चाय लेकर आता है। चांदनी के दोनों बेटे बीवी के गुलाम हो जाते हैं और अपनी माँ को तो पूछते तक नहीं। अगले दिन सुबह चीनी और टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके आती हैं। सारी शॉपिंग चीनी के कमरे में ही रखी होती है और इतनी सारी शॉपिंग चांदनी देख लेती है। चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर चांदनी कहती है, एक हफ्ते पहले ही तो तुम लोगों ने इतनी शॉपिंग की थी और आज फिर तुम दोनों इतनी सारी शॉपिंग करके ले आई हो। इतनी बार मैंने तुम दोनों को समझाया कि इतने पैसे बर्बाद मत करो। तुम दोनों ने तो ठान लिए कि मेरी कोई बात नहीं सुननी है। मेरे बेटे के पैसे जो तुम दोनों ऐसे उड़ा रही हो ना, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो ये। अम्मी प्लीज, आप ये जो टोकाटाकी करती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरा और चीनी भाभी का जब दिन आएगा हम शॉपिंग करेंगे अम्मी। ये जो आप चुप चुप के बातें सुनती है ना, ये छोड़ दीजिए। हाँ अम्मी,
आप चुप चुप के हमारी बातें सुनती है, चुप चुप के कमरे में हमारे झांकती है, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज अम्मी, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाएं और आज के बाद ये हरकतें मत कीजिएगा। टुनटुनी और चीनी चांदनी की इतनी बेइज्जती करती हैं कि वो शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चली जाती है। चांदनी का बहुत दिल दुखता है। टुनटुनी और चीनी ये देख के बड़ी खुश होती हैं कि आखिरकार हमने अपनी सास को भगा दिया और वो इस घर से चली गई हमेशा हमेशा के लिए। अब सुकून से रहेंगे हम इस घर में। भोला कहता है आते ही। अम्मी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। चीनी कहती है फिर। तो जी अम्मी घर छोड़कर चली गई हैं। जरूर अम्मी तुम दोनों की वजह से ही घर छोड़कर गई होंगी। अगर अम्मी घर वापस नहीं आई ना, चीनी मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। बबलू भी टुनटुनी को यही कहता है। अगर अम्मी घर नहीं आई तो टुनटुनी तुम्हें भी मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। टुनटुनी कहती है जी ऐसा मत कहें, मैं अम्मी को ले आऊंगी। दोनों अपनी बीवियों को धमकी देते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चीनी और टुनटुनी बहुत डर जाती है अपने मियाओं की बातों से। फौरन वो अपनी सास को लेने के लिए पहुंच जाती है। चीनी कहती है अम्मी प्लीज माफ कर दीजिए, घर चल चलिए, आगे कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। टुनटुनी भी फिर कहती है अम्मी मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वादा करती हूँ अब मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अम्मी। चांदनी कहती है फिर अब तुम दोनों मुझे लेने के लिए आई हो तो ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। चांदनी फिर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है। फिर पांचों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।